बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। डियर नाजरीन, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और उसके टाइप्स, कि कितने टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और वो कौन से ममालिक में होते हैं। तो उसको डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टेट्स में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं। अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल आर एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री, स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुनियादी प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट्स होते हैं जिसके जरिए से कोई स्टेट, मुल्क या कोई तंजीम चलता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी आइन बोलते हैं। ठीक है, यानी कुछ बुनियादी उसूल, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस या कुछ प्रेसिडेंट्स जिसके जरिए से कोई मुल्क, रियासत या कोई तंजीम चलता हो, ठीक है ना, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, हम प्रेसिडेंट करते हैं कि व्हाट इज प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट एक लीगल डिसीजन होता है, ठीक है ना, एक्शन होता है जो कोर्ट की तरफ से लिया गया हो और फिर बाद में उसको जब फॉलो कर रहा हो, ठीक है ना, तो उसको हम फिर प्रेसिडेंट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एक कोई फैसला है, तो उसमें अदालत ने, एक केस है तो उसमें अदालत ने फैसला दिया। अब उस फैसले को जब बाद में आने वाले केसेस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, इस पर इसको फॉलो करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो टाइप्स की हम बात करते हैं। तो डियर व्यू, सबसे पहले है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिस तरह नाम से जाहिर है कि एक लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, एक आइन, ठीक है, तो कोडिफाइड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में होता है, वो एक लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, वो एक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब कोडिफाइड डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब उसने एक लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, ठीक है ना, लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार की, उसमें जो ना, अब कोडिफिकेशन क्या है? यानी आइन को उसकी हायरार्किकल जो पोजीशन है उसको भी हम कोडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना, जिस तरह आर्टिकल, सेक्शन वगैरह। ठीक है, तो फिर 1973 का आइन उसने बनाया, एक डॉक्यूमेंट बन गया और उस डॉक्यूमेंट को फिर पास किया और इसके बाद फिर वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बना। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि वो आइन जो डॉक्यूमेंट्स के शक्ल में लिखा हो, ठीक है ना, जो एक खास बुक में लिखा हो, ठीक है ना, तो उसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इंडिया में जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुई तो पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो एक बुक की शक्ल में, ठीक है ना, एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हम बात करते हैं, तो वहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसके बाद अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो अनरिटन का मतलब क्या है? कि लिखा ना हो। मिसाल के तौर पर एक मुल्क है, ठीक है ना, तो उसने जब बना तो उसने एक आइन अपना नहीं बनाया हो, बल्कि किया है बेस्ड ऑन कस्टम्स, कन्वेंशन एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अब एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि वो टाइम के साथ लंबा होता जाता है, ठीक है ना। अब कस्टम्स क्या है? रिवायात। मिसाल के तौर पर यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यूके में कोई रिवाज, ठीक है ना, या कुछ रिवायात बहुत अरसे से आ रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उसको फॉलो करते हैं और उसको फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाते हैं। इसके बाद कन्वेंशन। अब कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन वो अमल है या वो प्रैक्टिस है जो बहुत सालों से चल रहा हो, ठीक है ना, और लोग उसको फॉलो कर रहे हो। यानी बहुत सारे लोग, मिसाल के तौर यूके में जितने भी लोग हैं वो एक किसी जो है ना प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, तो उसको हम फिर कन्वेंशन बोलते हैं। और वो कन्वेंशन क्या होता है? फिर वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद है जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट की बात हमने की कि कोर्ट किसी केस में फैसला कर देता है और फिर आगे वाले केसेस पर जब वो अप्लाई होता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है उस फैसले की, तो उसको हम फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो उम्मीद है समझ आया होगा डियर व्यूअर्स कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में होता है और जो अनरिटन
कॉन्स्टिट्यूशन ये डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में नहीं होता। अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 280 आर्टिकल है, ठीक है ना, तो आप उसको उसके आर्टिकल ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना, या उसके आर्टिकल आप कम नहीं कर सकते, उसको ना आप कम कर सकते हो ना ज्यादा कर सकते हो। अब वो एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में मौजूद है ना, उसका आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये टाइम के साथ इसमें एवोल्यूशन आता है, इवॉल्व होता है, बढ़ता जाता है। और वो किस चीज पर बेस्ड करता है? कस्टम्स पर, कन्वेंशंस पर और जुडिशियल प्रेसिडेंट पर। अब मैंने आपको कन्वेंशन की बात की कि कन्वेंशन ये है कि जब किसी कोई प्रैक्टिस या कोई कस्टम बहुत देर से लोग फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद वो फिर क्या हो जाता है? ओब्लिगेटरी हो जाता है, यानी उस पर आपने अमल करना आपके लिए जरूरी होता है उस स्टेट के सिटीजन को, और वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम इसलिए है इसको हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में नहीं होता है और ये टाइम के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। इसके बाद है हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हाइब्रिड का मतलब क्या है? हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशन वो है कि इसमें कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हो और साथ में कुछ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, यानी दोनों का मजमुआ हो, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मजमुआ हो उसको हम फिर हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और वो इधर है कनाडा में, ठीक है। इसके बाद हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि वो फ्लेक्सिबल, जिसको हम लचकदार बोलते हैं, जिसमें लचक हो, ठीक है ना, जो ज्यादा सख्त ना हो, तो कैन इजीली अमेंडमेंट थ्रू सिंपल मेजोरिटी, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हम उस कॉन्स्टिट्यूशन उस आइन को बोलते हैं, ठीक है ना, जो आसानी से उसमें तरमीम की जा सकती है, ठीक है ना। जब कोई मुल्क है उसमें फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें आसानी से तरमीम होती है, ठीक है। अब यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सिंपल मेजोरिटी जब आपको किसी हुकूमत को हासिल है तो वो उसके जरिए से वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम कर सकते हैं। अब सिंपल मेजोरिटी क्या है? सिंपल मेजोरिटी 50+1, यानी 50 से ज्यादा आपके पास अक्सरियत हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं यूनाइटेड किंगडम में। इसके बाद है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह नाम से जाहिर है कि सख्त, ठीक है, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिक्वायर स्पेशल प्रोसीजर एंड सुपर मेजोरिटी फॉर अमेंडमेंट, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया है, यूएसए, उसमें क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जब कोई मुल्क में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और वो उसमें अमेंडमेंट करना चाहता है तो उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर होता है, जिसको उस प्रोसीजर को उसने अपनाना होता है, और उसके बाद उसके लिए सुपर मेजोरिटी की जरूरत होती है, यानी सिंपल मेजोरिटी की नहीं। अब सुपर मेजोरिटी क्या है? 2/3 मेजोरिटी। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया, अब रिसेंटली जब इसकी आईनी तरमीम पास हुई, ठीक है ना, तो उसमें क्या था? 2/3 मेजोरिटी फ्रॉम सेनेट एंड 2/3 मेजोरिटी फ्रॉम नेशनल असेंबली। और फ्लेक्सिबल में क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी, यानी 50+1। लेकिन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? 2/3 मेजोरिटी। मिसाल के तौर पर 100 मेंबर हाउस है, 100 मेंबर्स का हाउस है, तो उसमें से 69, सॉरी 67, ठीक है। तो ये है कि एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जो उसको अपनाना पड़ता है। और इसके बाद सुपर मेजोरिटी के, सुपर मेजोरिटी का मतलब ये है कि 2/3 मेजोरिटी या 3/4। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया में 2/3 मेजोरिटी होता है फ्रॉम बोथ हाउसेज, लेकिन यूएसए में क्या होता है? यूएसए में फ्रॉम स्टेट जब कोई अमेंडमेंट होती है किस चीज में? कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उधर क्या होता है? 3/4, ठीक है। यानी 50 जो स्टेट्स है, ठीक है ना, उसमें से कितने होंगे? 3/4, ठीक है ना। अब पाकिस्तान में 2/3 है और अमेरिका में क्या है? 3/4। जब स्टेट्स जो है ना वो उसको उसकी रजामंदी अपने हासिल करनी होती है, उसकी जो है ना 3/4 मेजोरिटी अपने हासिल करनी होती है। तो उम्मीद है डियर व्यू आपको समझ आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं जिसकी बिना पर कोई मुल्क, रियासत या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ठीक है। तो हमने प्रेसिडेंट की बात की कि कोई कोर्ट इस केस में फैसला देता है और फिर वो फैसला बाद के आने वाले केसों पर अप्लाई होता है, ठीक है ना, और कोर्ट उसको फॉलो करते हैं, उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट की शक्ल में हो तो उसको हम फिर
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम एवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं कि टाइम के साथ उसमें एवोल्यूशन आता है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, वो कस्टम्स, कन्वेंशन और जुडिशियल प्रेसिडेंस पर बेस करता है, ठीक है ना, और उससे वो बढ़ता जाता है। अब कन्वेंशन किया, हमने कन्वेंशन की बात की, कोई प्रैक्टिस है, कोई कस्टम है जो बहुत सालों साल उस मुल्क के लोग उसको जो फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, ये हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइंड है बोथ रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें दोनों की फीचर हो, रिटन की भी हो और अनरिटन की भी हो, यानी कस्टम्स भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही सब बनते हैं, कस्टम पर भी बेस करते हैं, और साथ में उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में होता है, ठीक है ना, और वो किसी लेजिस्लेटिव बॉडी से पास हुआ होता है, तो उसको हम फिर हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसमें रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों फीचर मौजूद हो। और हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा में है, जो कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इसके बाद फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने बात की कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आसानी से तरमीम की जा सकती है, उसको हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन किया है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें सिंपल मेजोरिटी आपके पास हो तो आप उसमें तरमीम कर सकते हैं। अब सिंपल मेजोरिटी किया है 50+1, यानी 50 से ज्यादा, एक ज्यादा आपके पास वोट मौजूद हो, मेजोरिटी हो, तो आप उसमें तरमीम कर सकते हैं। इसके बाद है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो सख्त होता है, ठीक है, जिसमें तरमीम नहीं, आसानी से नहीं की जा सकती। अब उसमें तरमीम के लिए एक खास प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, ठीक है ना, स्टेट को, गवर्नमेंट को, तो उसके बाद उसमें तरमीम होती है, और उसके लिए सुपर मेजोरिटी चाहिए, यानी सिंपल मेजोरिटी से उसमें तरमीम नहीं की जा सकती। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में 2/3 मेजोरिटी है, ठीक है, और यूएसए में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं तो उसके लिए 3/4 मेजोरिटी आपको सेनेट में चाहिए, ठीक है, पूरी स्टेट्स का चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।